विराट कोहली के तमाम तर फैंस को बल्कि सारे इंडियन क्रिकेट फैंस को एपेक्स स्पोर्ट्स और फारूक की तरफ से मतलब बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। विराट कोहली और उनकी जो वाइफ हैं अनुष्का शर्मा, वो दोबारा से पेरेंट्स बन गए हैं। उनके घर में बेटे की पैदाइश हुई है और जो बेटा उनका पैदा हुआ है वो बेसिकली हुआ तो 15 फरवरी को था, लेकिन बेटे की पैदाइश की जो अनाउंसमेंट की गई है वो की गई है 20 फरवरी को, यानी कि ऑलमोस्ट 5 दिन बाद। और अब समझ में आता है कि विराट कोहली की जो इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज़ है उसकी एब्सेंस की क्या रीज़न है। वेरी जेन्युइन, वेरी प्राइवेट, समझ आती है यार, कोई इशू नहीं है। सीरीज़ अपनी जगह चलती रहेगी, क्रिकेट और बहुत है यार, लेकिन बेटे की पैदाइश के टाइम बाप का होना भाई बिल्कुल समझ में आता है, बिल्कुल समझ में आता है। 100% विराट कोहली के साथ हैं कि सर आपका बनता है, आपके घर में बेटे की पैदाइश हुई है, चलो फॉर दैट मैटर औलाद कर लेते हैं हम, तो बेटा बेटी में डिफरेंस के कायल नहीं हूँ मैं, तो ठीक है आपका अपनी वाइफ के साथ, अपने नए बच्चे के साथ, अपनी जो बेटी है 3 साल की वो हुई है अभी रिसेंटली, उसके साथ होना समझ में आता है। अच्छा, नाम बड़ा खूबसूरत रखा है और बड़ा यूनिक सा नाम रखा है, अक्के। इफ़ आई एम नॉट सॉरी, प्रोनाउंसिएशन में भी मेरी गलत हो रही हो क्योंकि मैंने पढ़ा है इट इज़ AK, किसी ने लिखा हुआ है AKAY और कुछ ने लिखा हुआ है AKAAY। ये इसका जो मानी है ना वो बड़ा मेटाफिज़िकल, बड़ा फिलोसफिकल या सूफ़ी टाइप मानी है। मतलब इसका एक जो मानी है वो तो ये बनता है कि समवन मोर देन अ फिज़िकल फॉर्म, यूँ समझ लें, मतलब कि जिस्म और जिसे कहते हैं ना रूह से कुछ ऊपर करके। और इसका एक टर्किश मीनिंग भी है। हाँ, तो ये बेसिकली कहते हैं कि ये वर्ड जो है इसका ओरिजिन टर्किश लैंग्वेज से लिया गया है और टर्किश में बेसिकली इस वर्ड के मीनिंग है या इस नाम का मतलब है कि ऑलमोस्ट पूरा चांद या चमकता हुआ चांद। तो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो, मतलब ज़बरदस्त किस्म का नाम रखा है यार, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अक्के, अगेन सॉरी अगर मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ। आपको बताया विराट कोहली की जो डॉटर हैं उनका नाम है वामिका, और वामिका बेसिकली एक हिंदू गॉडेस हैं दुर्गा। ये उनकी एक जिसे कहते हैं ना क्या कह लें आप, उनकी एक फॉर्म की, उनकी एक फॉर्म है, उसका वो बेसिकली वामिका कहा जाता है। तो नाम दोनों बड़े ज़बरदस्त किस्म के मेरा ख्याल है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने अपने बच्चों के रखे हैं। तो अब मुझे थोड़ा सा वो बेचारे उसका AB डिविलियर्स का भी हो रहा है कि यार उसने खबर तो ठीक ही दी थी लेकिन उसने थोड़ी सी पहले दे दी। वो मेरा ख्याल है कंसेंट नहीं होगा उसके पास विराट कोहली का और अनुष्का शर्मा का, इसी वजह से वो जिसे कहते हैं कि बेचारे ने माइक के ऊपर बोल तो दिया कि दे आर एक्सपेक्टिंग सेकंड बेबी, लेकिन बाद में आपको पता है फिर AB डिविलियर्स जो है वो ठीक ठाक किस्म का माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ करता हुआ भी नज़र आया कोहली फैमिली से, क्योंकि है तो ये इनका बड़ा क्लोज़ किस्म का फ्रेंड ना। AB डिविलियर्स इज़ वेरी क्लोज टू विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा बोथ, और विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा वर द फर्स्ट 2 पीपल कि जिनको AB डिविलियर्स की रिटायरमेंट के बारे में पता चला था। मतलब AB डिविलियर्स ने इनके साथ सबसे पहले शेयर किया था। मतलब इस लेवल की क्लोजनेस है इस फैमिली के बीच में और AB डिविलियर्स के बीच में। तो AB डिविलियर्स ने जब ये बच्चे वाली बात या अनुष्का शर्मा एक्सपेक्टिंग वाली बात कर दी थी गलती से माइक के ऊपर पॉडकास्ट में एक, तो उसके बाद उनको काफ़ी जिसे कहते हैं ना लेमेंटिंग भी हुई थी। उन्होंने बड़ा दुख का इज़हार किया था कि यार वो स्लिप ऑफ टंग हो गया मेरे मुंह से, मुझे वो बात करनी नहीं चाहिए थी क्योंकि उन लोगों ने मेरे साथ अपना एक सीक्रेट शेयर किया था। ये चीज़ किसी को नहीं पता थी कि विराट कोहली आखिर किस रीज़न की वजह से उन्होंने इंग्लैंड सीरीज़ से साइड मारी है। अब हर किसी को यही पता था कि यार देयर इज़ समथिंग पर्सनल, कुछ पर्सनल चल रहा है विराट कोहली की तरफ, जिसकी बेस के ऊपर उन्होंने इतनी मेजर किस्म की सीरीज़ वो मिस कर दी 5 टेस्ट मैचेस की। तो पहले वो फिर आपको पता है फेक न्यूज़ आई उनकी मदर की तबीयत से रिलेटेड, उसमें फिर बेचारे विराट कोहली की जो सिस्टर हैं उनको और उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं उनको जंप इन करना पड़ा। उन्होंने आकर मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को बताया कि नहीं भाई, हमारी जो वालदा हैं, हमारी जो माता जी हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये बिला वजह में जो लोग बकवास करनी शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ऐसी झूठी खबरों, ऐसी फेक न्यूज़ के ऊपर ना जाया करें। तो फिर चलो पता चल गया कि ये तो फेक न्यूज़ है, लेकिन मामला इसका मतलब है कुछ और है। विराट कोहली ने मिड ऑफ फरवरी वापस आना था, उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा, ज्वाइन करूँगा मिड ऑफ फरवरी में इंडियन क्रिकेट टीम को, और एग्जैक्टली मिड ऑफ फरवरी में ही देखा जाए तो उनके बेटे की पैदाइश हो गई है। लेकिन विराट कोहली ने पैदाइश से पहले ही वो बता दिया था कि नहीं, मैं सीरीज़ के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। इसी वजह से जब आखिरी 3 टेस्ट मैचेस के लिए BCCI ने टीम का ऐलान किया तो उसमें विराट कोहली नहीं थे, और वो एक इट वाज अ शॉकर फॉर विराट कोहली फैंस, इंडियन क्रिकेट फैंस। उनको था कि नहीं यार,
अगर मिड ऑफ फरवरी कह रहा है तो कमिटमेंट का पक्का है अपना लड़का, मिड ऑफ फरवरी में वापस आ जाएगा। ज़िंदगी में 19-20 तो चलती रहती है, अगर वो पहले 2 टेस्ट मैचेस नहीं खेल सका तो कोई इशू नहीं है यार, अपना मामला सॉर्ट आउट करे। मिड ऑफ फरवरी में कह रहा है वापस आ जाऊँगा तो मिड ऑफ फरवरी में आ जाएगा। लेकिन मिड ऑफ फरवरी से पहले जब 3 टेस्ट मैचेस की टीम का ऐलान हुआ तो उसमें विराट कोहली तो नहीं थे, तो वहाँ पर फिर एक बम फटा कि यार ये क्या चक्कर है, विराट कोहली की तरफ सब खैर खैरियत हो कि यार ऐसा कौन सा मामला आ गया कि जिसकी बेस के ऊपर वो बिल्कुल ही साइड मार के बैठा हुआ है। तो अब वो पता चल गया कि वो मामला बेसिकली उनकी तरफ बेटे की पैदाइश था। तो बस ठीक है यार, इट्स अ रियली गुड न्यूज़। औलाद का पैदा होना मेरा ख्याल है कि किसी भी माँ बाप के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होती है, और इनफैक्ट एक पूरी फैमिली, एक पूरे ख़ानदान के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी होती है। तो हमारी तरफ से एक मरतबा फिर विराट कोहली को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, बेस्ट विशेज़, और उनके बेटे के लिए बहुत सारा प्यार, दुआएं, और वो भी अपने वालिद की तरह एक बड़ा क्रिकेटर बने, हमारी यही दुआ है। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।